आ जाइए 14 पॉइंट। हेलो, प्लीज बातचीत नहीं करिए, सुनिएगा ध्यान से। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर इससे पहले क्या बताया था? मैंने बताया था इससे पहले मीडियन, सबसे पहला मीडियन था, फिर एंगल बाइसेक्टर। अब मैं बात करूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वर्टेक्स से निकलता है? नहीं, जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से ही आए, लेकिन वर्टेक्स के साइड से आता है। वर्टेक्स वाली कोई एक वर्टेक्स जो मानोगे उस वाले वर्टेक्स वाले पॉइंट से आएगा, वर्टेक्स से ही आएगा ये गारंटी नहीं है। इक्विलेटरल में वर्टेक्स से आएगा, लेकिन आपके बाकी ट्रायंगल में जरूरी नहीं कि वो वर्टेक्स से आएगा, वर्टेक्स वाले पॉइंट के साइड से आएगा, वर्टेक्स वाले पॉइंट के साइड से आएगा। किस पे आएगा? अपोजिट साइड पे आएगा। फिर अपोजिट साइड के साथ क्या करेगा? अपोजिट साइड को के परपेंडिकुलर होगा एंड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट भी करेगा। अब देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पर एक ट्रायंगल बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा ट्रायंगल बनाया, तो अब मान लीजिए ये वाला, इसका एंगल बाइसेक्टर कहां से आएगा? आएगा इस वर्टेक्स वाली साइड से ही। तो ये यहां पे कहीं आएगा, तो क्या ये वर्टेक्स से आ रहा है? नहीं साहब, ये तो वर्टेक्स की तरफ से आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से, बट ये अपोजिट साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट भी कर रहा है, और अपोजिट साइड के क्या है? परपेंडिकुलर भी है। सो दैट इज द केस। तो वापस आइए, तो एक मैं सिमेट्रिकल टाइप का फिगर ले लेता हूं। अब यहां पर आपको एक बात बतानी है। बात ये बतानी है, जब आप एंगल बाइसेक्टर देख रहे थे, इन सेंटर देख रहे थे, ठीक है, चाहे मैं एक्यूट ट्रायंगल लूं, चाहे मैं ऑब्ट्यूज लूं, चाहे मैं राइट एंगल लूं, इन सेंटर अंदर ही लाई करता है। लेकिन सर्कम सेंटर के साथ ऐसा नहीं होता है। सर्कम सेंटर बदलता है। अगर आपने एंगल एक्यूट लिया है तो इनसाइड होगा, ऑब्ट्यूज लिया है तो बाहर होगा, और राइट एंगल लिया है तो कहीं और होगा। तो ये वाला पॉइंट आपको पहला पॉइंट बनेगा। अब इसका मतलब है पहले तो वो अंदर ही था, अब वो डिपेंड करेगा ट्रायंगल का टाइप कैसा है। ठीक है, तो वापस आइए। तो मेरा अभी मैं इसको क्या बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। ये भी इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, और इस साइड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर भी है, और मान लेते हैं, दिख नहीं रहा है लेकिन मान लो कि ऐसा बन रहा है। तो ये क्या है? ए बी और सी। तो इस वाले पॉइंट को, क्योंकि सी यहां पर है, तो मैं सर्कम सेंटर को सी की जगह ओ ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? ओ। ठीक है, क्या यहां तक बात क्लियर है आप लोगों को? तो आइए, पहला पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर एंगल एक्यूट है तो सर्कम सेंटर कहां बनता है? इनसाइड बनता है। सर्कम सेंटर क्या बनता है? इनसाइड। ऑब्ट्यूज है तो आउटसाइड, और राइट एंगल है तो, अभी दिखा देता हूं राइट एंगल में क्या होगा। इधर देखो, ध्यान से देखो, इधर देखो, चले आगे। देखो ध्यान से, जब तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचते हो, तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इसका क्या चाहिए? इसका बाइसेक्ट करना है, इसको भी बाइसेक्ट करना है, और दोनों परपेंडिकुलर भी होने चाहिए। तो जनरली ये इसका इंटरसेक्शन कहाँ जाके मिल रहा है? यहां पर। फिर से देखो, एक का इंटरसेक्शन है तीनों का,
तो या हाँ ज़्यादा, मीडियन में तो तीनों थे ना, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, पॉइंट तो वही रहेगा। फिर इससे भी जब तुम इधर से खींचोगे, जो कि इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा और परपेंडिकुलर होगा, तो एक्चुअल में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये कहाँ जाके मिल रहे हैं? तुम लोग अपना दिमाग लगाओ ना, मेरे को यार क्या चाहिए, मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल खींचना है, ठीक है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तीनों साइड क्या होनी चाहिए, बाइसेक्ट भी होनी चाहिए, और जो लाइन आए वो इसके परपेंडिकुलर भी हो। ऐसी लाइंस कहाँ जाके मिलेंगी? कुछ ऐसा मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताओ, कुछ यहां जाके मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? हाँ या ना? ठीक है, अच्छा अब और सुनो, टॉपिक कौन सा चल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इससे बनता कौन सा ज्योमेट्रिकल सेंटर बनता है? सर्कम सेंटर। नाम ही बता रहा है कि सर्कल कहाँ है, बाहर। इंस्क्राइब्ड होगा या सब्सक्राइब्ड होगा? इंस्क्राइब्ड होगा या सब्सक्राइब्ड होगा? ये नाम बता रहा है, सब्सक्राइब्ड होगा। बाहर होगा या अंदर होगा? अंदर वाला तो केसी हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब बाहर वाला। तो इसका मतलब है, अगर इस पॉइंट को सेंटर मान के, सुनना ध्यान से, इस पॉइंट पे अब मैं क्या रखूंगा, कंपास की नीडल रखूंगा, और इसके वर्टेक्स पे क्या रखूंगा, पेंसिल रखूंगा, तो ये कुछ सर्कल ऐसा बनाएगा। बात समझ में आ रही है? या फिर ये मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा अच्छा नहीं बना, लेकिन समझ पा देना, क्योंकि ये पॉइंट भी वो नहीं है। क्लियर है? तो कोई भी ट्रायंगल में, अब वापस आओ, अगर मैंने इस वाले पॉइंट को सेंटर माना, अब फिर से सुनना मेरी बात को, इस वाले पॉइंट को अगर मैंने सेंटर माना, और अब मैंने कंपास पे क्या रखूंगा, कंपास की निडल कहां होगी, यहां पर, इसी पॉइंट पे, जहां पे ये पॉइंट बनेगा ओ, और मैं इसकी पेंसिल कहां रखूंगा, वर्टेक्स पे। पिछले वाले केस में कहां रखता था, कंपास की निडल आई पे रखता था, और साइड पे रखता था पेंसिल को। किसकी साइड पे? ट्रायंगल की साइड पे। तो वो आर होता था। अब मैं ट्रायंगल की साइड पे नहीं रख रहा हूं, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख रहा हूं। तो मैं वर्टेक्स पे रखते हुए अगर ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, तो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, और ये तीनों वर्टेक्स कहां होंगे, सर्कल पे। और ध्यान दो, ये भी आपका ये ओ वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट से जो सर्कल बनेगा, ये कैपिटल आर है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटल आर। और ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। अभी मैं 2-3 बार और बोल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, इंटरनल एक्यूट मतलब कोई भी ट्रायंगल का एंगल 90 से क्या होगा, कम, ऑब्ट्यूज मतलब 90 से ज्यादा। कौन सा एंगल देखो, ये फिगर थोड़ा सा दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है ना? ये देखो, ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वो फिगर दिखाया गया है जिसमें एक ही सर्कल में तीनों केसेस बन रहे हैं ट्रायंगल में, ठीक है। ये ट्रायंगल कैसा है, एक्यूट है, एबीसी, एबीसी कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट है। इसी जगह ऑब्ट्यूज को देखो, तो ये कौन सा है, बीसीडी, ये वाला एंगल कितना है, 90 से ज्यादा है बीसीडी में। तो अब देखो, अब जब तुम ये खींच रहे हो, अच्छा तीनों के लिए ये ऐसी फिगर है कि तीनों के लिए ज्योमेट्रिकल सेंटर, सर्कम सेंटर, दोनों तीनों के लिए क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखो सेम है, तो जब तुम एक्यूट ले रहे हो एबीसी, तो अंदर आता है। जब तुम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना रहे हो, तो ये क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है ट्रायंगल के। और जब तुम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो, तो ये हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे आ रहा है। अभी क्लैरिटी आई क्या?
हाँ या ना? और सरल। ये चीज मैं कहना चाह रहा था। अब ये मैं बना नहीं सकता। हाँ, तुम्हें बनाना तो तुम बना लो, ठीक है। क्या क्लियर है? तो कई बार विजुअलाइजेशन कराना होता है तो मैं यही फिगर कि देखो भैया एक्यूट है तो अंदर, ऑब्ट्यूज है तो बाहर, और राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे आ रहा है। वैसे तो मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा, बस तुम्हें ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये याद रहेगी तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन कई बार करने होते हैं ना, तो तुम कंस्ट्रक्शन में सोच पाओगे अच्छा ये बाहर बनाना है। चले फिर। ये मैं दे दूंगा फिगर आपको, आप बना लेना, है ना। छोड़ दो खाली, मैं आपको पीडीएफ बढ़िया से हो रही हो, शाबाश। तो इसमें ऑब्ट्यूज कौन सा है? यार ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज नहीं है। अब मान लो तुम्हें इस साइड का क्या खींचना है, परपेंडिकुलर। इन तीनों पॉइंट को जब मिलाओगे ना तो ये यहाँ जाके मिलेंगे लाइन में, तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना तीनों साइड के, तो वो ये इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो अब तुम्हारा सर्कल कैसे खींचा है, इसको क्या माना गया है, सेंटर, और यहाँ पे क्या खींचा गया है, सर्कल। तो देखो तीनों ट्रायंगल के वर्टाइसेस किस पे लाई कर रहे हैं, ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल लाई कर रहे हैं, ठीक है। डन है ना? चले आगे। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। अब राइट एंगल में ऑन हाइपोटेन्यूज, और ऑन हाइपोटेन्यूज या मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, ठीक है। डन, चले आगे। तो ये पहला पॉइंट है जब कभी क्वेश्चन ऐसा विजुअलाइजेशन का। अब आप सोचो सीयूटी में जो सेकंड सीयूटी हुआ था उसमें केवल ये आपका ऑप्शन में लिखे हुए थे कि कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है उसका सर्कम सेंटर कहाँ लाई करेगा, ये 4 ऑप्शन में दिए हुए थे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही थी? ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में तो कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड। अब जिसको पता होगा वो तो तुरंत फिल कर देगा। चले आगे। तो अभी तो क्यों मेरा एक ही पॉइंट हुआ है, सोचो कितने पॉइंट बताए थे, 6 बताए थे। इसमें 6 हैं और तो सेंटर में 2 हैं। क्या यार, ऐसा लगा मौत को छू के वापस आए हो। कहाँ 2 सोचे थे, दूसरे पॉइंट के साथ कहानी खत्म होनी थी, कहाँ 6 बोल गए। चलो भैया, ट्रायंगल। अरे मैंने ऐसा लग रहा है तुम्हारे पे जुल्म कर रहा हूँ भैया, मैं मेरे को क्या मतलब है, तुम बोलो तो मैं रोक दूंगा, 2 ही पॉइंट बोल के रोक दूंगा, उसमें क्या है। तो पता है इसलिए ये तो मेरे को तो एक जगह लिखना है ना। हाँ तो ये वही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में वो पॉइंट है ना। अगर आपको सर्कल सेंटर था जो रेडियस बना रहा था। हाँ वो, हाँ कहाँ से रेडियस होगा, जिस पॉइंट पे वो क्या करेंगे, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे ओ, और वर्टेक्स पे रखेंगे क्या, सर्कल बनेगा। है ना, और उस पे रखते हुए क्या खींचेंगे, सर्कल। तो विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए कि अच्छा आर है तो आर बन कैसे रहा है। चले और आगे। सेंटर करा के बस बैकअप में सर्कल भी बनाएंगे। तो पहले कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर्स, ये तो सोता ही रहता है, 9 घंटे सो रहा है, 10 घंटे सो रहा है। सोचता है ना, जो सोचते ज्यादा है वो भी सोते ज्यादा है। चले आगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक 3 पॉइंट हो गए। अब इसका कौन सा पॉइंट आएगा, सर्कम सेंटर का। इसमें आप रेडियस थ्योरम का वो लगाया, फिर वो रेशियो इस सर्कल सेंटर किस रेशियो में राइट कर देंगे। और कुछ तो लाइन आपको लीनियर बनाया था, उसके बाद आपने एक और
अभी इन सेंटर में बताया था, सेकंड सेंटर का भी पॉइंट बताया जैसे फिर वो AD स्क्वायर एंगल्स का सम R स्क्वायर की वैल्यू निकालो साइड से वर्सेस। अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो तुम्हें ये बात पता है कि ये पॉइंट क्या होता है, O, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है, A, ये क्या है B, ये क्या है C। तो ये वाली चीज क्या है C, इसके अपोजिट में क्या है B, और A के अपोजिट में क्या है स्मॉल a। क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो A स्क्वायर B स्क्वायर किसके बराबर है, C स्क्वायर के। तो क्या यहां से ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से ये खींच रहा हूं और ये परपेंडिकुलर लेंथ CD, अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं CD के बारे में क्या कमेंट करूंगा, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है ये पॉइंट। CD के बारे में मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, और ये CD स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C/2 का होल स्क्वायर। फिर CD भी एक वो देखो ध्यान से देखो, हेलो, जब तुम यहां पे देखोगे एक ट्रायंगल को तो ये क्या है हाफ बेस, बेस क्या है इसका A, और A हाइट ये है ना। और तुम एक बार ट्रायंगल को इस नजर से देखो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो हाफ CD इंटू इस बार क्या हो जाएगा, अरे मेरी बात समझ में आ रही, ये इस बार परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ट्रायंगल तो एक ही है तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा C। तो अब तुम्हें हाफ और हाफ क्या हो गया कैंसिल, तुम्हें क्या चाहिए था CD, तो ये क्या आ जाएगा AB/C। अब ये तुम्हें याद रखना है, क्या याद रखना है कि अगर तुम्हें कभी भी राइट एंगल से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है, हेलो, उसकी लेंथ पूछी जा रही है, CD की लेंथ पूछी जा रही है, तुम्हें याद है अपोलिनियस थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ सबकी बताई है। तो यहाँ पे भी तो चाहिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल से ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ चाहिए, तो उस वाली लेंथ को तुम कैसे निकालोगे, AB/C। हाँ जैसे हम उसमें A+B/C करते थे, हम्म, इसमें AB/C कर देते। ठीक है, ये बात समझ में, फर्क बहुत है, हमें बस प्लस ही लग रहा है बीच में। ठीक है, क्लियर है, ये याद रखना। तो ये पॉइंट भी एग्जाम में यूज होता है। चौथा पॉइंट, सर पक्का इसमें 4 नहीं थे, नहीं 6। और क्या, डन है यहाँ तक। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ एंगल पे कमेंट करोगे इसके, एंगल पे कमेंट तो इसका कुछ खास बनता नहीं है, लेकिन एक चीज बनती है, वो बनती है इसकी, हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 14th था ना ये, नहीं 14th था ना वैसे तो, 15th पॉइंट, ये कौन सा सेंटर है, बाकी नहीं है इसमें। तुम पढ़ना ही नहीं चाहते तो मैं क्या पढ़ाऊँ। अरे आप पढ़ा लीजिए, मैंने मना किया आप पढ़ाएंगे। ऑर्थो सेंटर बताऊंगा, अरे मैं बताऊंगा, 2 पॉइंट है, नहीं नहीं अभी बताऊंगा। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है, कहाँ से निकलते हैं, वर्टेक्स से, क्या करते हैं, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड कहाँ से निकलता है, वर्टेक्स से, कहाँ जाता है, अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड पे करता क्या है, अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 और मोर एल्टीट्यूड इज known as ऑर्थो सेंटर। तुमने एक वर्ड सुना होगा ऑर्थोडोंटिस्ट, जिनके दांत ऐसे बाहर की तरफ आते हैं, उनमें क्या लगाते हैं, ब्रेसेस।
और वो परपेंडिकुलर आ जाते हैं दांत, ठीक है, वो ऑर्थोडोंटिस्ट, तो वहीं से ये क्या है, ऑर्थो सेंटर लिया गया है। तो ये भी क्या होता है, परपेंडिकुलर, बट आता कहाँ से, वर्टेक्स से। तो आ जाओ जरा देख लेते हैं, जैसे कि कहाँ से निकलेगा, वर्टेक्स से, कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड की क्या होगा, परपेंडिकुलर, यही है ना मतलब। वापस आओ, कहाँ से निकलेगा, वर्टेक्स से, कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड की क्या होगा, परपेंडिकुलर, कहाँ से निकलेगा, वर्टेक्स से, कहाँ जाएगा, अपोजिट साइड पे, अपोजिट साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये होगा ए बी सी, और इस पॉइंट को मैं बोलूंगा ओ डैश, वहां पे ओ बोला था सरकम सेंटर को, इसको ओ डैश बोल रहा हूँ। सर इसमें उसमें थोड़ा फर्क समझ नहीं आया। फर्क है ना, उसमें बाइसेक्ट करता था, इसमें बाइसेक्ट नहीं करता है अपोजिट साइड को, और वो वर्टेक्स से भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। साइड से भी आता हाँ, वर्टेक्स वाले जैसे जरूरी नहीं कि इस वर्टेक्स से आए, इक्विलेटरल में तो वर्टेक्स से आएगा, कोई और ट्रायंगल हुआ तो हो सकता है वो यहाँ से आ जाए, वर्टेक्स वाली साइड से आएगा, ठीक है, बट ये बाइसेक्ट भी करेगा, यहाँ बाइसेक्ट की कंडीशन नहीं है। डन है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन सीधे सीधे आता है, ये पहला पॉइंट हो गया, इसका दूसरा पॉइंट केवल एंगल पूछता है ये कि बी ओ डैश सी क्या होगा, ये बताओ, बी ओ डैश सी क्या होगा, कोई बताएगा या मैं ही बताऊं। चलो इधर देख लो सब लोग, बताओगे, इधर देखो मैडम, इधर देखना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है मैडम, और ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हमेशा क्या होता है, 360। तो ये जो एंगल होगा ये निकाल सकते हो ना, 360 डिग्री माइनस 90 और माइनस ऑफ ए, ये वाला एंगल आ जाएगा आपके पास, ये जो आपके पास क्वेश्चन मार्क है, तो ये चीज कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस। क्लियर है। अब इसी तरीके से मैं अब कुछ भी पूछ सकता हूं तुमसे, मैं पूछ सकता हूं कौन सा, ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी, क्या बोलोगे, 180 माइनस एंगल सी। हाँ, तो यहां पे जब ये था तो इसके अपोजिट में ए था, तो इसके अपोजिट में क्या है, ठीक है, समझ पा रहे हो। वापस देखो, अगर मैं ये वाला लिखता हूं, ए और डैश हाँ, ए ओ डैश सी, अगर ये लिखता हूं तो, 180 माइनस एंगल बी। या मैं सी ओ डैश ए भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री माइनस बी, ठीक है ना। देखो कोई दिक्कत है क्या, ये मैंने ये वाला क्वाड्रिलेटरल माना है, क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा 360 होता है, ये कल मैंने पॉलीगन में बताया भी था, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो ऑर्थो सेंटर के दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। दिल्ली वालों से कल पूछा, भूकंप आया था, कल रात में 2-3 लोगों से पूछा, तो कहते हमें पता ही नहीं चला, न्यूज़ में तो यहाँ पे इतना दिखा रहे थे। वो एक्चुअली हिंदू कुश में था ना, अफगानिस्तान में, हिंदू कुश में उसका था, तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा झटके आए, फिर उधर गुजरात में ज़्यादा, पंजाब में ज़्यादा थे, जम्मू कश्मीर में थे, दिल्ली तक आते आते वो वेव बहुत कम हो गई थी ना। एनसीआर में तो, गाजियाबाद में तो फील ही नहीं हुआ, तो यूपी में तो सवाल ही नहीं उठता, यूपी तो और दूर हो गया फिर। काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड का था। हाँ, भूकंप बहुत खतरनाक होता है यार, बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आता, बहुत पैनिक हो जाता है। मैं तो पटना में फंस चुका हूँ ना, क्लास में था वहाँ पे, तो उस समय 2018 या 17 में जब नेपाल का भूकंप आया था, पटना तो उससे लगा हुआ है,
वहाँ बोरिंग रोड में क्लास चली थी, पूरा ऐसे कॉम्प्लेक्स। उस समय नीचे हम लोगों के नीचे ही खान स्टडी सेंटर चलता था, उसके नीचे ही था। जो अभी खान सर जो बड़े फेमस हैं, उनको हम लोग मतलब हम लोगों की कोचिंग एलीट वाली थी, उनकी ऐसी वाली थी, मतलब छोटी सी ही जगह में थी बल्कि वो। अरे वो नीचे वहाँ पे सिगरेट पीते थे नीचे वहीं पे। तो वो तो उनको ही कोई कोई जानता कहाँ था, वो तो कोविड में जाने हैं उन्होंने, जब वो थोड़ा अपना एक्सेंट उस बिहारी एक्सेंट में जब कुछ कुछ थी रील बना के। पहले तो हम लोग जब नीचे उतरते थे तो मुझे तो पता ही नहीं था वो वही थे। मुझे बाद में फैकल्टी ने बोला, अरे वो देखो वो जो नीचे थे जिनको हम गरीब लोग बोलते थे। हम लोग जब आते थे तो उनके फ्लोर पे लिफ्ट नहीं रुकती थी, केवल हम ही लोगों के फ्लोर पे लिफ्ट रुकती थी, तो वो लोग चढ़ के ही आते थे। तो जो फ्लोर काफ़ी बड़े थे। अच्छा, उनका हमारा पूरा फ्लोर था जिस कोचिंग में मैं पढ़ाने गया था, तो उनके फ्लोर में भी 4 फ्लोर थे, तो उसमें से एक छोटा सा फ्लोर का एरिया था बस उनके पास। तो मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ से मतलब अच्छा राइज किया उन्होंने। क्या कहते हो? फिर वहाँ से कपिल शर्मा शो पे आए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, उस समय पटना में मैं जब फंस गया था तो वहाँ पे ऐसे बिल्कुल क्लास ऐसे एकदम से। हाँ, तो उसके बाद तुरंत वो आया कि सर क्लास लीव करनी है, डीएम के ऑर्डर आ गए। तो फिर उसके बाद फिर वो भूकंप के झटके 3 दिन तक लगातार आते रहे थे वहाँ पर। बनने में भी आता रहता है। मैंने बच्चों को बोला कि जैसे ही एकदम से हुआ तो मैंने बच्चों को बोला रुक जाओ, कोई बाहर नहीं निकलेगा। मैंने कहा पहले मैं निकल जाता हूँ। अरे 250 बच्चे जब क्लास में एकदम अफरा तफरी मचेगी तो मास्टर तो सबसे लास्ट में फंसा है, गेट उधर है। आप इधर है। हाँ, मैं कहा रुको, तो बच्चे सब बैठ गए, मैं तुरंत निकला, मैं कहा अब निकलो। अरे भूकंप में क्या है, 1 सेकंड की होती है। अब आगे बता देते हो कानपुर से। कानपुर से क्या मतलब है? कानपुर वालों के पास क्या जान नहीं होती क्या? इधर मैं भी कानपुर से। चलिए, नहीं मतलब हाँ वो भी पता चलेगा कुछ नाम ही करने का सही लगेगा। चलो यहाँ तक ठीक है। आज चलो मैं क्लास यहीं पे रोकता हूँ।